बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी मैं हूँ आपका फ़िज़िक्स टीचर मोहम्मद सुहेल। आज हम इंटरमीडिएट पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था। ठीक है, कूलम्स लॉ को हमने डिटेल में डिस्कस किया था, उसमें हमने दो चार्जेस को डिस्कस किया था। ठीक है जी, आज का जो हमारा लेक्चर है ये है फील्ड्स ऑफ फोर्सेस के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। ठीक है जी, तो चले हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो चार्ज होती है इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल बाय नेचर। ठीक है जी, अगर किसी मैस के ऊपर चार्ज है तो वो किसी दूसरे मैस को या तो पुश करेगा या तो पुल करेगा। ठीक है, तो हमने देखा कि पुश या पुल करना किसी भी ऑब्जेक्ट को ये कैसे होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरे हाथ के ऊपर डस्टर है, मैं इसको इस बोर्ड मार्कर से या हाथ से इस तरह पुश करूँगा या इस तरह पुल करूँगा। ठीक है, इट विल मेक अ कॉन्टैक्ट। तो हम देख रहे हैं ये एक कॉन्टैक्ट बना रहा है। लेकिन आज हम एक ऐसी चीज़ देखने जा रहे हैं जिसमें दो मैसेज के दरमियान या दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, मटेरियल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, पुल या पुश होगा, लेकिन वो कांटेक्ट के बगैर होगा। वो कैसे होगा ये हम देखते हैं। इससे पहले एक और चीज़ है कि ये जो कूलम्स लॉ हमने पढ़ा है, कूलम्स लॉ एप्लीकेबल होता है पॉइंट चार्जेस के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा चार्जेस जो होते हैं एक मटेरियल के ऊपर चार्जेस हैं। ठीक है, बहुत सारे चार्जेस हैं और वो किसी दूसरे मटेरियल के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। कूलम्स लॉ में हमने देखा था कि दोनों पार्टिकल्स जो हैं वो चार्ज्ड हैं तो फोर्सेस है आपस में, अनचार्ज्ड होंगे तो फोर्सेस नहीं होंगे। लेकिन एक ऐसा फिनोमिना भी है इंडक्शन का जिसमें क्या होता है, चार्ज पार्टिकल जो है अनचार्ज पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं। ठीक है, एक ऐसा पार्टिकल जिसके ऊपर नेट चार्ज 0 होता है उसके ऊपर भी फोर्स लगा रहे होते हैं ड्यू टू इंडक्शन। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें दोनों मटेरियल्स के ऊपर नंबर ऑफ चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये होता है। तो कूलम्स लॉ के ज़रिए हमने आगे इलेक्ट्रिक चार्जेस को, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना है। तो आज हमारा टॉपिक है फील्ड्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, इन फोर्सेस का फील्ड कौन सा है। तो पहला हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट आर ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेस। इसका जो आंसर है ये स्टिल अननोन है। क्या वजह है इसकी, क्या रीज़न है कि ये एग्जिस्टेंस तो है हमारे पास, इन फोर्सेस की एग्जिस्टेंस तो है हमारे पास, क्योंकि ये बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर हैं। ये जो फोर्सेस हैं ये बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ हैं नेचर की, हमारी यूनिवर्स की, ये एग्जिस्ट करती हैं, हमने इनको मानना ही है। ठीक है, चाहे इनका आंसर हमें नहीं मिल रहा तो हमें इनको ऐसे ही तस्लीम कर लेना है। तो सेकंड इसका हमारा क्वेश्चन क्या है, हाउ आर दीज फोर्सेस ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन मैस टू अनदर और फ्रॉम वन चार्ज टू अनदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये जो फोर्सेस हैं एक मैस से दूसरे मैस में कैसे ट्रांसमिट होती हैं, कैसे ट्रांसफ़र होती हैं, और या ये जो फोर्सेस हैं एक चार्ज से दूसरे चार्ज में कैसे जाती हैं, ये चीज़ हमने देखनी है। तो इसका जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है माइकल फैराडे ने दिया था। किसके कॉन्सेप्ट के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट माइकल फैराडे ने दिया इस क्वेश्चन के आंसर में। ठीक है जी, तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। फील्ड का क्या मतलब है, फील्ड कोई भी रीजन, कोई भी स्पेस, कोई भी एक हमारे पास पॉइंट चार्ज है उसके गिर्द स्पेस, उसके गिर्द जो रीजन है वो उसका फील्ड कहलाएगा। ठीक है, उस चार्ज का जितना असर होगा, जितनी दूर तक उस चार्ज का असर होगा उतना उसका वो फील्ड, वो स्पेस, वो रीजन होगा। ठीक है जी, अब हमारे पास ये क्या है, इसकी डेफिनेशन मैंने इस तरह लिखी है इजी करके, इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्पेस अराउंड अ चार्ज। एक हमारे पास चार्ज है उसके गिर्द ये स्पेस है। ठीक है, वेयर इट्स इफेक्ट, ये जो स्पेस है ये कैसे पता चलेगा कि किस चार्ज के अराउंड कोई जगह है, कोई इसका फील्ड है, कैसे पता चलेगा।
वेयर इट्स इफेक्ट, इसका असर, इसका इफेक्ट कैसे पता चलेगा, कैन बी एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस कैसे होगा, जब हम कोई दूसरा टेस्ट चार्ज इसके करीब लेके आएंगे, ये अपना असर इस दूसरे टेस्ट चार्ज के ऊपर असर छोड़ेगा, इसको या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। ठीक है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्पेस अराउंड अ चार्ज वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, किसी चार्ज के गिर्द वो जगह है जहां उसका असर जो है वो एक्सपीरियंस किया जा सकता है किसी दूसरे चार्ज के ज़रिए। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड। द इफेक्ट मे बी वीक और स्ट्रॉन्ग, इस चार्ज का जो असर है ये वीक भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। तो इस इफेक्ट को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे, जो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, इससे आप लोगों ने ये पहले भी पढ़ा हुआ है कि ये फील्ड होता है और दोनों चार्जेस विदाउट एनी कॉन्टैक्ट एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं। हाउ दैट इज़ पॉसिबल, कैसे ये पॉसिबल है कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर विदाउट एनी कॉन्टैक्ट फोर्स ही लगा रहे हैं। तो इसकी एक एग्जांपल मैंने बनाई है, इमेजिन ही किया है, एक आइडिया लगाया है कि शायद इस तरह का होगा। जैसे कि आपने देखा है कि स्पाइडर एक वेब बनाता है, मकड़ी जो है अपना जाला बनाती है, और जो मकड़ी का जाला होता है वो दूसरे इंसेक्ट्स को नज़र नहीं आता। जिस तरह के एक चार्ज के गिर्द ये जो स्पेस है, रीजन है, दूसरे चार्जेस को यह हमें नज़र नहीं आता। कब तक, जब तक कोई टेस्ट चार्ज के करीब ना लेके आए जिसके ऊपर ये अपना असर छोड़े। तो मकड़ी का जो जाला होता है वो हमने एग्जांपल ले ली कि मकड़ी ने एक जाला बनाया है, वो एक रीजन, एक स्पेस बनाया है। अब दूर से एक इंसेक्ट आएगा, अगर उसके फील्ड के अंदर आ गया तो वहाँ वो इंडिकेट करेगा, वो जो फील्ड है, स्पेस है, अपने चार्ज को, अपने सोर्स चार्ज को बताएगा कि भाई कोई इंसेक्ट आ गया है। तो वो उसको इंस्ट्रक्शंस देगा, पूछेगा कि क्या ये हमारी ज़ात का है कि नहीं, कि हमारे जैसा है कि नहीं। तो वह कहेगा हाँ जी हमारे जैसा है। तो वो कहेगा अगर तो ये हमारे जैसा है तो इसको भगा दो, इसको पकड़ो नहीं। तो अगर वो कह देगा कि हमारे जैसा नहीं है, किसी और कोई और इंसेक्ट है, किसी और ज़ात का है, तो उसके कहेगा खींच के ले आओ। इसी तरह अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, वो सोर्स चार्ज है, उसके गिर्द एक टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लेके आएंगे तो वो उसकी सेम ज़ात का होगा, उसी की टाइप का होगा, तो उसको रिपेल कर देगा। अगर पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, उसके गिर्द हम दूसरा नेगेटिव चार्ज लेके आए अपोजिट साइन का, तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसी तरह जो मकड़ी का जाला है, जाला क्या करता है, जो अपनी ज़ात का उसका इंसेक्ट होता है उसको भगा देता है, जो अपोजिट ज़ात का होता है उसको क्या करता है, उसको इस तरह लपेटता हुआ अपने पास ले आता, सोर्स चार्ज के करीब ले आता। तो ये एक एग्जांपल इमेजिन की है कि वो जाला जो है वो एक स्पेस रीजन बन जाता है। ठीक है। अब हमने पढ़ना है इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की एग्जांपल हम देखेंगे। ये एक सोर्स चार्ज है, टेस्ट चार्ज है। सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में कि सोर्स चार्ज अपने गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। अच्छा, ये जो डॉट्स हैं ये इसकी डेंसिटी हैं, लिखा हुआ इधर मैंने, डॉट्स सराउंडिंग द पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज के गिर्द ये जो डॉट्स हैं इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस को इंडिकेट करते हैं, शो करते हैं। ये जो डॉट्स हैं इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस को शो कर रहे हैं। द डेंसिटी ऑफ द डॉट्स, इनकी कितनी कसाफ्त है, कितना फैलाव है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। जितना ज़्यादा इनका फैलाव होगा, जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे, उतनी ज़्यादा इनकी स्ट्रेंथ होगी, उतनी ज़्यादा इनकी शिद्दत होगी, इसका असर, इसका इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है जी। अब हमारे पास दूसरा है टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज किस लिए लेते हैं, इस सोर्स चार्ज के फील्ड को एक्सपीरियंस करने के लिए कि इसके करीब लेके आएंगे टेस्ट चार्ज को, सोर्स चार्ज के। ये सोर्स चार्ज का जो फील्ड है इसके ऊपर अपना असर छोड़ेगा। ठीक है, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। फॉर एग्जांपल दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये सोर्स चार्ज इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, तो ये फोर्स किसके बराबर हो जाएगी, Q इंटू ई के। ठीक है जी। और ये जो Q है ये कौन सा है, ये टेस्ट चार्ज है, Q नॉट E हो जाएगा। ये टेस्ट चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है। ठीक है। फोर्स ऑन द
टेस्ट चार्ज Q इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। ठीक है जी। अब हमने देखा कि टेस्ट चार्ज इस सोर्स चार्ज के फील्ड के पास लेके आए, फील्ड के अंदर ले गए, इसने इसके ऊपर फोर्स लगाई। ठीक है, फोर्स किस डायरेक्शन में लगाई? इस डायरेक्शन में लगाई। एक सिंगल डायरेक्शन में ये फोर्स लगाएगा। अब ये जो टेस्ट चार्ज है इसकी डेंसिटी जो है वो लो डेंसिटी है। द टेस्ट चार्ज Q नॉट हैज़ लो डेंसिटी ड्यू टू स्मॉल नंबर ऑफ स्पॉट्स। इसके जो डोट्स हैं, आप ये जो स्पॉट बना हुआ है ये स्मॉल नंबर है एज कम्पेयर टू दिस टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज, तो इसकी डेंसिटी लो होगी। ठीक है, और हम देखते सो इट मे नॉट चेंज द फील्ड विच इज टू बी मेजर्ड। टेस्ट चार्ज की वैल्यू कम है, इसकी डेंसिटी कम है एज कम्पेयर टू सोर्स चार्ज, तो ये इसके फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगा, इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसने फोर्स तो इसके ऊपर लगा दिया है, इसको फ़र्क ज़रूर पड़ा लेकिन इसको फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे फाइंड करते हैं? किसी चार्ज के गिर्द जो रीजन, जो स्पेस, जो जगह होती है वो उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। पता कैसे चलता है कि इसका असर है, इसका फील्ड है? जब कोई दूसरा चार्ज इसके करीब लेके आते हैं तो ये जो इसका फील्ड है इसके ऊपर अपना असर छोड़ता है, इसको दूर भगा देगा या अपनी तरफ खींच लेगा। अब हम देखेंगे कि इस सोर्स चार्ज की इंटेंसिटी कितनी है, शिद्दत कितनी है। ठीक है, इसको देखने के लिए हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को देखेंगे। ये क्या है? द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इट्स इंटेंसिटी। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट कितना है, कम है या ज़्यादा है, उसकी इंटेंसिटी, उसकी शिद्दत कहलाएगा। ठीक है जी। तो ये क्या होता है? E = F/Q नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये क्या होगा? ऑन द चार्ज Q नॉट होगा। अगर हम कहें कि ये जो चार्ज है Q नॉट, टेस्ट चार्ज है, ये 1 कूलम है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो फोर्स के इक्वल आ जाएगा, ये इसके बराबर होगा। ठीक है जी। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी चार्ज का उतनी ही उसकी ताकत होगी, उसकी फोर्स होगी। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, ये एक फोर्स नहीं है, लेकिन हम इसको ऐसे कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द मेजरमेंट ऑफ फोर्स और फोर्स इज द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों वाइस वर्सा हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द मेजरमेंट ऑफ फोर्स और फोर्स इज द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों एक दूसरे को मेजर करते हैं। तो हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डेफिनेशन देखें, इट इज़ द फोर्स, ये एक फोर्स है ऑन अ टेस्ट चार्ज Q नॉट। किसके ऊपर फोर्स है? टेस्ट चार्ज Q नॉट के, जो कि हम किसी दूसरे सोर्स चार्ज के फील्ड के अंदर जब हम रखेंगे हमें पता चलेगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। ठीक है जी। तो ये एक हमारे पास फोर्स है। कितनी फोर्स है? जो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर लग रही है उतनी फोर्स है। और ये टेस्ट चार्ज किधर रखा हुआ है? किसी सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है जी। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी देख लिया। किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वीक भी हो सकती है और स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है। कब पता चलेगा? जब दूसरा टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज के करीब लेके आएंगे। अब हमारे पास है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने फाइंड करनी है बाय कूलम्स लॉ कि एक पॉइंट चार्ज है, मतलब सोर्स चार्ज है, उसके गिर्द जो उसका फील्ड है, उसका रीजन है, उसकी शिद्दत कितनी है, कैलकुलेट भी तो हमने करनी है ना। तो हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स ने 2 चार्जेस लिए थे, कोई अकेला चार्ज जो है अच्छा, इसमें एक और बात है कि एक पॉइंट चार्ज है, हम ये तो कह सकते हैं कि उसके गिर्द फील्ड है। ठीक है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये कितना है, कैसे है, जब तक हम इसे मेजर नहीं करेंगे कोई दूसरा टेस्ट चार्ज उसके करीब ला के। तो हमने कूलम्स लॉ लिख लिया, फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट और आर स्क्वायर, ये दोनों चार्जेस ले लिए और ये आर स्क्वायर दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस ले लिया और ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर क्या है हमारे पास? यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q टू Q नॉट। यूनिट वेक्टर R क्या होगा? डायरेक्टेड फ्रॉम Q टू Q नॉट, Q से Q नॉट की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। अच्छा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, ये 2 चीज़ें बताती है हमें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें डायरेक्शन भी बताती है और स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड भी बताती है। ये आप लोगों ने नोट कर लेना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
डायरेक्शन बताती है और स्ट्रेंथ बताती है फील्ड की, शिद्दत बताती है फील्ड की। तो हमने कूलम्स लॉ लिख लिया। 1/4 भी मैंने आप लोगों को समझा दिया था कि ये जो एक सोर्स चार्ज है इसके चारों गिर्द हमने क्या लिया, एरिया 4 है, और ये टेस्ट चार्ज के ऊपर एक सिंगल लाइन में एक सिंगल यूनिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो हमने क्या कर लिया, 1/4, सिंगल लाइन 1/4 लिख लिया। एप्सिलॉन नॉट क्या है, वैक्यूम है, और फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, वैक्यूम की परमिटिविटी है, तो हमने ये लिख लिया। अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, E इज इक्वल टू F/Q। अब हमारे पास यहाँ अरेंज करके F इज इक्वल टू Q नॉट E आ गया। फोर्सेस की हमारे पास दो वैल्यू आएगी, एक कूलम्स लॉ से फोर्स निकाली हमने, एक फोर्स हमने इस पॉइंट चार्ज से निकाली। इस फोर्स को दोनों इक्वेशंस को जब हम कंपेयर करेंगे, Q नॉट E इज इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q नॉट ओवर R स्क्वायर इंटू R यूनिट वेक्टर। तो ये Q नॉट, ये इस Q नॉट से टेस्ट चार्ज से कैंसिल हो जाएगा। तुम्हारे पास आ गया E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर R। तो ये हमारे पास Q सोर्स चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आ गई है। हमने क्या निकाला, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज, ये जो पॉइंट चार्ज सोर्स चार्ज है, इसकी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली है। अच्छा, इसमें हमारे पास याद रखिएगा दो चीज़ें निकली हैं। एक हमारे पास ये निकली है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू F/Q नॉट, एक निकली है E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर इंटू R। ये है सोर्स चार्ज, ठीक है जी। ये हमारे पास, ये क्या है, ये हमारे पास सोर्स चार्ज है, ठीक है, और ये हमारे पास है टेस्ट चार्ज। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द टेस्ट चार्ज निकालनी हो हमें, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टेस्ट चार्ज, ये लगाएंगे। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज या सोर्स चार्ज निकालनी होगी, तो हम ये कैलकुलेशन करेंगे, ये फार्मूला हम लगाएंगे, ठीक है जी। आज हमने क्या पढ़ा, फील्ड्स ऑफ फोर्सेस पढ़ा, ठीक है। फोर्सेस का फील्ड क्या होता है, ठीक, इसके दो क्वेश्चन थे वो हमने देखे। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, चार्जेस के गिर्द जो फील्ड होता है वो क्या होता है, उन चार्जेस के गिर्द जो फील्ड है उनकी शिद्दत कितनी होती है, उनकी इंटेंसिटी कितनी होती है, ये पढ़ा हमने। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू अ सोर्स चार्ज हमने पढ़ा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आप लोगों को किसी बात की समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों को क्वेश्चन ज़रूर पूछने हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।